अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे चिकन मलाई हांडी की एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक ऐसी टेस्ट वाली चिकन मलाई हांडी जो शायद आपको किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगी। इस चिकन मलाई हांडी की फाइनल लुक देखकर आपको कुछ ना कुछ तो इसके टेस्ट का अंदाज़ा हो ही गया होगा। ऐसी कौन सी गलतियाँ की जाती हैं इसको घर में बनाते वक्त जिससे टेस्ट जो है वो ओरिजिनल नहीं आ पाता, और कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिन्हें आपने अगर देख लिया तो चैलेंज है कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब आप इसको दावत में बनाएं या घर वालों के लिए, ट्रस्ट मी, इस हांडी को बनाने के बाद आपको ढेर सारी तारीफ़ें मिलने वाली हैं और मुझसे कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चिकन मलाई हांडी बना रहे हैं तो यहाँ पे मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल करूँगी मैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें शामिल कर दिया एक मीडियम साइज़ का प्याज, क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए। ग्रेवी होगी तो खाने का टेस्ट दोबाला हो जाएगा। प्याज को हमने कोई भी कलर नहीं देना, प्याज को जस्ट 1 मिनट के लिए हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है, क्योंकि अगर इसको कलर दे दिया तो चिकन मलाई हांडी का टोटल टेस्ट और कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी कलर नहीं देंगे प्याज को, और ऐसे ही इसको वाइट वाइट सा ही निकाल लेंगे, बस ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। और ये देखें, इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिए। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है, और इसका पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पे इसी कुकिंग ऑयल में मैंने शामिल कर दिया है जी चिकन जो है यहाँ पे मैं आधा किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। हड्डी वाला चिकन है, आप चाहें तो बोनलेस चिकन का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हड्डी वाले का टेस्ट बहुत कमाल का आता है, इसीलिए कोशिश करें कि हड्डी वाला चिकन ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे चिकन को हम फ्राई करेंगे इसी ऑयल में, और देखें चिकन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ पे चिकन को फ्राई करने में कम से कम जो है वो मुझे 4 से 5 मिनट लगे थे। जब चिकन का जो है वो एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो गया तब मैंने इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें। अब अदरक लहसुन के पेस्ट और हरी मिर्च के साथ हम इसको दोबारा से 2 मिनट के लिए इसमें फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे आपने चिकन और अदरक लहसुन को इतना पकाना है कि अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है, जो इसका कच्चापन है, वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक और मिक्स करेंगे। अब ये होगा कि नमक जो है वो चिकन के अंदर तक चला जाएगा और चिकन का जो फ्लेवर है वो बड़ा ही कमाल का हो जाएगा। अब इसमें शामिल कर देंगे हम प्याज का पेस्ट। जिस प्याज को अभी हमने हल्का सा सॉफ्ट किया था उसी का हमने जो है वो पेस्ट बना के इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। पेस्ट अब ऐड कर दिया है। अब जो है इसमें बड़ी स्मूथ सी सिल्की सी जो है वो ग्रेवी बननी शुरू हो जाएगी, और इस ग्रेवी का कलर भी जो है वो वाइट सा ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए हमने प्याज को कोई कलर नहीं दिया था। ये देखें, इसका कलर बिल्कुल हमें इस तरह का चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देंगे इसको हम, इसका कलर डार्क नहीं होने देंगे। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा सा 2 से 3 पिंच जाएगा इसमें हल्दी, ठीक है। और जाएगी इसमें 1 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। पहले से पड़ी हुई काली मिर्च आपने इसमें शामिल नहीं करनी, उसका ना तो कोई टेस्ट होता है ना ही कोई खुशबू बाकी रहती है। इसीलिए आपने काली मिर्च जो है इसको फ्रेश पीस कर ही इसमें शामिल करना है, ठीक है। अच्छे से इन स्पाइसेस को हम मिक्स करेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे हम 2 टेबलस्पून योगर्ट। दही जो है इसको हमने यहाँ पे फेंट के इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, बल्कि दही एज इट इज़ ऐसे ही इसमें डाल देंगे तो हमारी जो ग्रेवी है वो बड़ी ही दानेदार सी बनेगी, बड़ी सिल्की, बड़ी ही स्मूथ सी बनेगी। और अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा बारीक सा लंबाई में कटा हुआ अदरक, और अच्छे से इसको फिर से एक बार मिक्स करेंगे। बस आपने गौर से देखना है, हर स्टेप को स्किप किए बगैर देखना है, क्योंकि हर स्टेप पे कोई ना कोई चीज़ मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ, इसलिए स्किप किए बगैर देखिएगा, ठीक है। और ये देखिए, अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर दी है जी क्रीम। मैं यहाँ पे डिब्बे वाली क्रीम का इस्तेमाल करी हूँ, और फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। जो कच्चे दूध से बलाई उतरती है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको फ़ौरन से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए कितनी क्रीमी सी लुक आ गई है ना इसकी, बिल्कुल वाइट ज़बरदस्त सी। और अब इसमें शामिल करेंगे कुछ और चीज़ें, जिसमें जाएंगी 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें। इनको दरमियान में से कट लगा के हमने इस तरह से काट लेने। मिक्स करेंगे। अब बिल्कुल हमने दम वाली फ्लेम कर देनी है नीचे की, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे आग को तेज़ किया तो क्रीम जो इसमें शामिल किया वो खट्टी हो जाएगी। अब फिर से कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। बिल्कुल हल्की सी इसमें ब्लैक पेपर डाल दिए, ठीक है, और थोड़ी सी बिल्कुल डाल दी इसमें कसूरी मेथी।
और डाल दिया इसमें बिल्कुल हल्का सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया है, ठीक है। और इसमें शामिल कर दिए इलायची का पाउडर। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो आप शुरू पे ही प्याज के साथ ही इलायची को भी ऐड कर दें, फिर ये होगा कि प्याज के साथ ही वो भी ग्राइंड हो जाएगी, ठीक है। और अब ये देखिए अच्छे से बस इसको एक मिक्स देंगे और इसकी फाइनल लुक देखिए आपके सामने लग रही है ना मज़ेदार। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो इसके टेस्ट का अंदाज़ा हो ही गया है। यकीन करें कि ये इतनी मज़े की बनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अब लास्ट पे इस पे टॉपिंग करेंगे दोबारा से फ्रेश क्रीम की, इस तरह से, और थोड़ा सा जो है वो फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। और ये है जी हमारी आज की मज़ेदार सी चिकन मलाई हांडी की फाइनल लुक। आप किस किस जगह से मेरी वीडियो को वॉच करें मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं और कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और आज की रेसिपी तो बहुत स्पेशल है आप सबके लिए, मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, क्योंकि ये टेस्ट तो आपको रेस्टोरेंट्स में भी नहीं मिलेगा। ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा टेस्ट है अगर आप इसको इस तरह से घर में बनाएंगे तो। नेक्स्ट हम मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।